गाइज व्हाट्सअप, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक द रिसाइकलर व्यू इन द फ्रेगमेंट। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर कर लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट, एंड यहाँ पर नेम दे देते हैं फ्रैग रिसाइकलर। ओके, एंड यहाँ पर फिनिश। सो फाइन गाइस, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब एक बार प्रोजेक्ट पर कोड करने से पहले हम कुछ स्टेप्स को देखते हैं कि हम किन किन स्टेप्स में अपने कोड को करेंगे। सो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, सो सबसे पहले स्टेप हमारे क्या होगा कि एक बटन क्रिएट करना होगा मैन एक्टिविटी में। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि फ्रैगमेंट को अटैच करना होगा एक्टिविटी पर। थर्ड स्टेप होगा रिसाइकलर व्यू क्रिएट करना होगा हमारा फ्रैगमेंट पर। फोर्थ स्टेप होगा कि जो हमारा रिसाइकलर व्यू में रो आइटम होता है, तो हमें वो रो आइटम का लेआउट डिज़ाइन करना होगा। एंड फिफ्थ स्टेप हमारा होता है कि अब रो आइटम हमने डिज़ाइन कर लिया है, लेकिन रो आइटम में हमें क्या चाहिए कि डेटा वगैरह चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक मॉडल क्लास बनानी होगी। ओके, अब गाइस हमारा इतना काम जब हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्स स्टेप में जो हमारा रिसाइकलर हमने क्रिएट किया था, उस रिसाइकलर व्यू को हम अपने फ्रेगमेंट में अटैच करेंगे। ओके, एंड सेवन्थ स्टेप क्या होगा यहाँ पर हमारा कि हम एक अडेप्टर क्लास क्रिएट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कोड करना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा कि एक बटन क्रिएट कर लेते हैं XML फाइल में। हम यहाँ पर हम बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन ये मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट, एक आईडी असाइन कर देते हैं यहाँ पर BTN ओपन फ्रैगमेंट। टेक्स्ट असाइन कर देते हैं यहाँ पर ओपन फ्रैगमेंट। ओके, एंड ये हमारा कॉन्स्टेंट लेआउट है, इसे हम नॉर्मल बना देते हैं, एक फ्रेम लेआउट बना देते हैं या हम लीनियर लेआउट भी बना देते हैं। ओके, सो हम एक लेआउट इसमें और बना देते हैं, लीनियर लेआउट। यहाँ पर मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन असाइन कर देते हैं वर्टिकल। ओके फाइन, ओके गाइस, लेआउट जिस तरह से मैंने बनाया है तो आपको कुछ इसी तरह से लेआउट बनाना है। अगर आप ये लीनियर लेआउट नहीं बनाओगे तो क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आगे। सो प्लीज़ आप ये लेआउट आपको इसी तरह से बनाना है कि आपको एक पहले रूट लेआउट लेना है, उसके अंदर एक लेआउट और बनाना है। वो आप कोई से भी बना सकते हैं, रिलेटिव, कांस्टेंट वगैरह कोई से भी आप बना सकते हैं। ओके, सो आप टाइपकास्ट कर देते हैं मैन एक्टिविटी में इस बटन को। बटन BTN ओपन। ओके, यहाँ पर कर देते हैं BTN ओपन इक्वल टू फाइंड यू बाई ID r.id डॉट BTN ओपन फ्रैग। ओके, इस पर क्लिक लिस्नर अप्लाई कर लेते हैं, BTN ओपन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। सो गाइज हमारा बटन पर ऑन क्लिक लिस्नर अप्लाई हो चुका है। अब गाइज हमें करना क्या है कि जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो एक फ्रैगमेंट ओपन हो। सो फ्रैगमेंट ओपन करने के लिए हमें एक फ्रैगमेंट भी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर जाते हैं जावा में और न्यू फ्रैगमेंट एंड ब्लैंक फ्रैगमेंट। यहाँ पर हम इसका नेम कर देते हैं
न्यू फ्रेगमेंट। एंड गाइज आप इन दोनों मेथड को अनचेक कर दें और फिनिश। अब यहाँ पर चलते हैं कि mainactivity.java फाइल में एंड यहाँ पर फ्रेगमेंट को अटैच कर देते हैं। गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस एंड अब गाइस यहाँ पर एक आईडी भी असाइन कर देते हैं जो लेआउट था, आईडी मेन कंटेनर। गाइस अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप फ्रेगमेंट वाली वीडियो पहले ज़रूर देखें जो मैंने चैनल पर डाली हुई है, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम फ्रेगमेंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर डॉट आई डी डॉट मेन कंटेनर एंड कॉमा न्यू फ्रेगमेंट डॉट कॉमिट एंड सेमीकोलन। ओके, सो ये हमारा फ्रेगमेंट अटैच हो चुका है। अब गाइस हमारी एक स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि फ्रेगमेंट में रिसाइकलर व्यू को अटैच करना है। पहले एक रिसाइकलर व्यू बना लेते हैं, और रिसाइकलर व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, रिसाइकलर की डिपेंडेंसी लगानी है। सो ग्रेडल फाइल में चलते हैं, बिल्ड डॉट ग्रेडल। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी हमें पेस्ट करनी होगी। गाइस आप गूगल से डिपेंडेंसी को देख सकते हैं सर्च करके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिपेंडेंसी दे दूँगा। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं रिसाइकलर व्यू एंड कार्ड व्यू एंड यहाँ पर सिंक। ग्रेट, सो रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी हमारी सिंक हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी फ्रेगमेंट के एक्सएमएल में। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू की जगह हम कर देते हैं रिसाइकलर व्यू। ओके, मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट, यहाँ पर हम कर देते हैं रैप कंटेंट। ओके फाइन, एंड ये टेक्स्ट यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ पर आईडी असाइन कर देते हैं रिसाइकलर। ओके ग्रेट, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर असाइन कर देते हैं, बैकग्राउंड #FFF। ओके ठीक है गाइज, अब हमारा रिसाइकलर व्यू बन चुका है। अब गाइज हमें बनाना है अपना एक आइटम, रो आइटम। सो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल। यहाँ पर वैल्यूज़ में कर देते हैं लेआउट, लीनियर की जगह कर देते हैं यहाँ पर रिलेटिव लेआउट एंड यहाँ पर हम नेम कर देते हैं रो आइटम। ओके, अब यहाँ पर गाइस हम कर देते हैं एक लेआउट डिज़ाइन करते हैं फटाफट से। यहाँ पर कार्ड व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। ओके, एंड कार्ड व्यू हम एक लेआउट बनाते हैं, लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। अब लीनियर लेआउट के अंदर हम बनाते हैं एक इमेज व्यू। यहाँ पर इमेज व्यू में हम कर देते हैं इसका मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। ओके, और लीनियर लेआउट में यहाँ पर हम ओरिएंटेशन भी डिफाइन कर देते हैं, ओरिएंटेशन वर्टिकल। एंड यहाँ पर आईडी हम कर देते हैं आइटम IMG। यहाँ पर SRC ड्राइबल IC लॉन्चर। ओके फाइन, एंड इसके नीचे हम एक काम करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू बना देते हैं, टेक्स्ट व्यू। यहाँ पर मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, आईडी असाइन कर देते हैं आइटम नेम एंड यहाँ पर टेक्स्ट असाइन कर देते हैं नेम, ग्रेविटी असाइन कर देते हैं सेंटर। ओके, एंड यहाँ पर मार्जिन फ्रॉम टॉप 2 dp। फाइन, एंड यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं इसका टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड।
एंड टेक्स्ट साइज 22 dp। ओके ग्रेट। यहाँ पर इमेज की हाइट डिफाइन कर देते हैं 230 dp 230 dp। सो गाइज अब हम यहाँ पर एक पूजो क्लास बनाते हैं, यानी कि एक मॉडल क्लास बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो 2 टाइप्स का डेटा होगा, एक इमेज टाइप का और एक टेक्स्ट व्यू टाइप का। गाइज इमेज के लिए डेटा टाइप क्या होगा यहाँ पर इंटीजर, और टेक्स्ट व्यू के लिए डेटा टाइप यहाँ पर क्या होगा एज ए स्ट्रिंग। सो यहाँ पर एक मॉडल क्लास बना लेते हैं, न्यू जावा क्लास। यहाँ पर हम रख देते हैं मॉडल, या आप कुछ भी नेम रख सकते हैं इसका, मॉडल। ओके ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं एक इंटीजर, ये होगा हमारा इमेज, और एक होगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का यहाँ पर हम क्या लेंगे, नेम। फाइन, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा यहाँ पर, कंट्रोल ए, एंटर। ओके अब यहाँ पर हम बना देते हैं दोबारा से ऑल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर मेथड, कंट्रोल ए, ओके। ये हमारे पूजो क्लास बन चुकी है। सो अब हम चलते हैं अपने फ्रैगमेंट की जावा फाइल में। सो गाइज अब हमें क्या करना है, रिसाइकलर व्यू को अपने फ्रैगमेंट में फिक्स करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम कर देते हैं रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू। ओके अब यहाँ पर हम टाइप कास्ट करेंगे सी, एंड यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ पर एक व्यू ऑब्जेक्ट बना देते हैं, व्यू व्यू इक्वल टू, ओके फाइन, एंड रिटर्न करा देते हैं व्यू को। सो टाइप कास्ट करते हैं रिसाइकलर व्यू को यहाँ पर, रिसाइकलर व्यू इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई id r डॉट id डॉट recycler view, okay, and recycler view dot set has fixed size true, ओके। रिसाइकलर व्यू का साइज ही फिक्स हो गया। अब रिसाइकलर व्यू का हम लेआउट डिसाइड करते हैं, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर गेट कॉन्टेक्स्ट, ओके। अब गाइस रिसाइकलर व्यू का हमारा साइज़ फिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें डेटा चाहिए कि जो डेटा हम अपने आइटम्स के अंदर सेट करेंगे। सो डेटा के लिए हम एक यहाँ पर एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट जिसका जेनेरिक टाइप होगा, यहाँ पर लिस्ट हमारा होगा मॉडल टाइप की, और हम यहाँ पर दे देते हैं आइटम लिस्ट। सो यहाँ पर हम कर दे एक मेथड बना लेते हैं इनिट डेटा, कि जो हमें रिटर्न करेगा डेटा। ऑल्ट एंटर, ओके। यहाँ पर वॉइड को हम हटा देते हैं क्योंकि हमें डेटा रिटर्न कराना है, और डेटा रिटर्न किस फॉर्मेट में होगा, लिस्ट की फॉर्मेट में। सो यहाँ पर आ जाएगा मॉडल, ओके फाइन, एंड यहाँ पर ये एरर आ रही है तो रिटर्न करा देते हैं रिटर्न। अभी देखते हैं कि रिटर्न हमें क्या कराना होगा। सो आइटम लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ओके। अब आइटम लिस्ट में हमें डेटा आइटम को ऐड करना होगा। सो फटाफट से ऐड कर देते हैं डॉट ऐड, एंड कंस्ट्रक्टर यहाँ पर किसका आएगा, मॉडल का, न्यू मॉडल। और सो स्टार्टिंग में हमारे क्या पास होगा, क्योंकि मॉडल की कंस्ट्रक्टर में गाइस क्या पास थे यहाँ पर, एक इमेज और एक नेम। इमेज है इंटीजर टाइप की वैल्यू, और स्ट्रिंग और नेम है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। सो यहाँ पर होगा r डॉट आई डी डॉट, हम एक कोई भी इमेज ले लेते हैं स्टार्टिंग से ही, सपोज हम यही ले लेते हैं, और इसका हम नेम चेंज कर देते हैं थंबनेल,
ओके, कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी एंड यहाँ पर रिसोर्स में ड्रॉएबल में पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी। ओके, तो यहाँ पर हम कर देते हैं आर डॉट ड्रॉएबल डॉट थंबनेल कॉमा। अब यहाँ पर हम कर देते हैं कि वीडियो 1। फाइन, ऐसे इसे कॉपी कर लेते हैं फटाफट से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, एंड रिटर्न करा देते हैं यहाँ पर आइटम लिस्ट को। फाइन, यहाँ पर हमें डेटा ही मिल चुका है। देन हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, हमें रिक्वायरमेंट एक अडेप्टर की, क्योंकि अडेप्टर की हेल्प से हम इस डेटा को रिसाइकल में सेट कर सकते हैं। सो एक अडेप्टर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू जावा क्लास एंड हम उसका नेम रख देते हैं आइटम अडेप्टर, या हम कुछ भी रख सकते हैं, हम खाली अडेप्टर भी रख सकते हैं। सो ओके, देन आइटम अडेप्टर को हम एक्सटेंड करते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर एंड यहाँ पर आइटम अडेप्टर डॉट व्यू होल्डर। अब ये व्यू होल्डर हमारा एक मेथड होता है। सो हम यहाँ पर करते हैं ऑल्ट एंटर इम्प्लीमेंट मेथड्स। तो ये रिसाइकलर व्यू के जितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड होते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड एंड गेट आइटम काउंट। ये 3 मेथड इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। सो अब व्यू होल्डर पे क्लिक करते हैं, क्रिएट क्लास व्यू होल्डर। ओके, एरर अब फिर आ रही है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऑल्ट एंटर फिर से प्रेस करते हैं एंड एंटर। ओके, अब यहाँ पर गाइज एरर आ रही है दोबारा से, यहाँ पर फिर ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं। ग्रेट। ओके गाइज, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, आइटम अडेप्टर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा, लिस्ट। और यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं मॉडल टाइप का, जिसका जेनरिक टाइप होगा मॉडल। देन यहाँ पर हो जाएगा आइटम लिस्ट, क्लियर। एंड यहाँ पर भी डिफाइन कर देते हैं लिस्ट मॉडल इक्वल टू आइटम लिस्ट। अब जो भी लिस्ट हमारे अडेप्टर में पास होकर आएगी, तो उस लिस्ट को हम इस वाली जो हमारी आइटम लिस्ट ये वाली हमने डिफाइन किया है, तो इसमें आ जाएगी वो आइटम लिस्ट इक्वल टू आइटम लिस्ट। हम यहाँ पर इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं आइटम लिस्ट 1 भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर भी आइटम लिस्ट 1। अब यहाँ पर एक व्यू को क्रिएट कर लेते हैं, देन हम पास कर देंगे व्यू होल्डर में। सो यहाँ पर व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट रो आइटम कॉमा पेरेंट एंड कॉमा फॉल्स। ओके, एंड देन पास कर देते हैं यहाँ पर हम व्यू होल्डर के कंस्ट्रक्टर में। सो यहाँ पर था हमारा व्यू होल्डर इक्वल टू न्यू व्यू होल्डर। यहाँ पर हम पास कर देते हैं व्यू को एंड यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। देन यहाँ पर रिटर्न करा देंगे व्यू होल्डर। ग्रेट। अब यहाँ पर हम टाइप कास्ट करते हैं, जो हमने रो आइटम के अंदर इमेज और टेक्स्ट व्यू बनाए हुए थे। तो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं पहले इमेज व्यू
इमेज व्यू एंड यहाँ पर आइटम इमेज, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू एंड यहाँ पर आइटम टेक्स्ट। ओके, टाइपकास्ट करते हैं। आइटम व्यू इक्वल टू आइटम इमेज इक्वल टू आइटम व्यू, क्योंकि व्यू का यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID आर डॉट ID डॉट यहाँ पर आएगा हमारा आइटम इमेज, क्योंकि गाइस हमने ID दी थी यहाँ पर आइटम इमेज। दिखा देता हूँ आपको, रो आइटम में यहाँ पर हमने ID दी थी आइटम इमेज एंड यहाँ पर हमने ID दी थी आइटम नेम आइटम टेक्स्ट इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID आर डॉट ID डॉट यहाँ पर आइटम नेम। ग्रेट, ये टाइप कास्टिंग भी हमारी हो चुकी है। अब गाइज हम सिंपल से क्या करना होगा, बस सिर्फ बाइंड करना है अब व्यूज़ को। तो एक काम करते हैं कि साइज़ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आइटम लिस्ट 1 डॉट साइज़ एंड यहाँ पर बाइंड कर देते हैं अब। तो होल्डर डॉट यहाँ पर आएगा आइटम इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स आइटम लिस्ट 1 डॉट गेट, यहाँ पर ये हो जाएगा पोजीशन, क्योंकि आइटम लिस्ट 1 से क्या करेगा कि गेट करेगा इस पोजीशन के एलिमेंट को, गेट इमेज। ओके, गेट इमेज गाइस ये कहाँ से आई, आया है हमारे मॉडल क्लास से। ओके, होल्डर डॉट यहाँ पर आएगा आइटम टेक्स्ट डॉट सेट इमेज, यहाँ पर सेट टेक्स्ट एंड आइटम लिस्ट 1 डॉट गेट पोजीशन एंड डॉट गेट नेम। ओके फाइन। सो अब इस एडेप्टर की हेल्प से हमें रिसाइकलर व्यू में डेटा को सेट करना है। सो चलते हैं यहाँ पर फ्रैगमेंट में, जो हमारी फ्रैगमेंट की जावा फाइल थी। न्यू फ्रैगमेंट में एंड यहाँ पर हम कर देते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडेप्टर। ओके, एंड एडेप्टर का हमारा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या होगा, न्यू आइटम एडेप्टर एंड आइटम एडेप्टर में गाइस हमें क्या पास करना है, डेटा। सो डेटा में रिटर्न कौन कर रहा है, इनिट डेटा। तो एक काम करते हैं, हम इनिट डेटा को इसमें ही पास कर देते हैं और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं कमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़ नहीं है इसका। मेन यूज़ हमें कहाँ पर है, आइटम एडेप्टर के अंदर। ओके, यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि ये लेआउट हाइट मैच पेरेंट हमने की हुई है। सो यहाँ पर हम कर देते हैं रैप कंटेंट, क्योंकि ये बाद में हम प्रॉब्लम देती। ओके, अब एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। गाइज अगर आपकी रिसाइकलर व्यू या फिर फ्रैगमेंट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर बात करते हैं फ्रैगमेंट की, तो फ्रैगमेंट के ऊपर एक मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को जाकर एक बार देख सकते हैं इस वीडियो को देखने से पहले। और रिसाइकलर व्यू की भी हमारी एक कंप्लीट सीरीज़ है जिसमें हमने कंप्लीट एक्टिविटी में रिसाइकलर व्यू बनाना बताया हुआ कि एक्टिविटी में रिसाइकलर व्यू कैसे बनाते हैं एंड कार्ड व्यू इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ग्रिड व्यू हम कैसे बनाते हैं। सो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।